morning students. So in this class we will learn about rational number between two rational numbers. यानी दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर आते हैं, या फिर हमें बोला हो कि इतने रेशनल नंबर फाइंड करो दो रेशनल नंबर के बीच में, तो दैट वी हैव टू फाइंड. अंडरस्टूड? सो हाउ टू फाइंड, लेट अस लर्न. I am taking one example. For example, I want to find rational number between 9 minus 7 by 9 and 2 by 9. ये दोनों रेशनल नंबर के बीच में जितने भी रेशनल नंबर आते हैं दैट वी हैव टू फाइंड. फर्स्ट थिंग हमें नोटिस करना है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए. अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसके बीच में जितने भी रेशनल नंबर आते हैं वो हमें लिखना है. यानी -7 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर आते हैं, -6 by 9, -5 by 9, -4 by 9, -3 by 9, -2 by 9, -1 by 9, देन 0 by 9, तो वो होता है 0 ही, देन 1 by 9. सो कितने रेशनल नंबर हुए, 2, 4, 6 एंड 8 रेशनल नंबर. अंडरस्टूड? नाउ व्हाट इफ हमें डिनोमिनेटर डिफरेंट दिए हो तो क्या करना है हमें. It is written, find 5 rational number between 2 and -3, 2 by -3 and -1 by 5. पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर हमेशा हमारा पॉजिटिव होना चाहिए. तो ये यहाँ से माइनस निकालने के लिए ऊपर नीचे दोनों में माइनस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, -2 by 3 एंड -1 by 5. अभी देखो दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो अभी दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एलसीएम. एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स. डिनोमिनेटर में कौन कौन से नंबर है, 3 and 5, तो उसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे. दोनों 2 के टेबल में आते नहीं है, सो वी हैव टू टेक डायरेक्ट 3. 3 1 3 के टेबल में 5 नहीं आता, सो 5 एज इट इज. 5 1 1. नाउ एलसीएम वी हैव टू फाइंड. ये दोनों का मल्टीप्लाई, 3 5 3 5 15, तो हमारा एलसीएम आया 15. इट मीन्स यहाँ पे डिनोमिनेटर हमें 15 आना चाहिए एंड यहाँ पे भी हमें डिनोमिनेटर 15 मिलना चाहिए. अभी सोचो 3 के टेबल में 15 कब आता है, 3 5, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 5 मल्टीप्लाई करना है. जो भी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो सेम नंबर हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना. अभी 5 के टेबल में 15 कब आता है, 5 3, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना है, राइट. 2 5 10, इट मीन्स -10. -1 3 -3. अभी देखो ये दोनों नंबर के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर मिल जाएंगे, -9 -8 -7 -6 -5, हाँ मिल जाएंगे. तो वी विल राइट -9 by 15, -8 by 15, -7 by 15, -6 by 15, -5 by 15. अंडरस्टूड? हो गए 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने बोले थे, वी हैव फाउंड इट. नाउ लेट अस कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज. We have completed till question number 5. Now we'll start with question number 6. Fill in the boxes with the correct symbol greater than, less than and equal to. It is given -5 by 9 and 2 by 3. क्लियरली हमें पता चलता है कि ये नंबर ग्रेटर है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव दिया, ये पॉजिटिव, तो हमेशा
नेगेटिव रेशनल नंबर छोटा होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर से, इट मीन्स डन, राइट. नाउ it is given -7/9 and here 14/-18. ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ से माइनस निकालने के लिए ऊपर नीचे हमें माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा. इट मीन्स 7/9 एंड हियर -14/18. अभी क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो 18 और 9 का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा. 2 9 जा, ये 9 नहीं आता. 3 3 जा, 3 1 जा, तो हमारा एलसीएम क्या आया, 2 3 जा 6 एंड 6 3 जा 18. एलसीएम हमारा 18 है, यहाँ पे भी 18 और यहाँ पे तो ऑलरेडी 18 है ही. सो क्या करेंगे, 18 कब आता है 9 के टेबल में, 2 जा, और यहाँ पे कब आता है 18, 1 जा. 7 2 जा 14 एंड माइनस 14, 14 1 जा 14, so -14. both are equal, so equal to sign. Understood? Now next question. Question number 7. It is, draw a number line and represent the following rational number on it. हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और रैशनल नंबर उस पे दिखाना है. फर्स्ट वन इज 2/3. पहले तो ये देखो प्रॉपर है कि नहीं, हाँ प्रॉपर है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है. सो नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ नंबर लाइन. यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, सो वी हैव टू पुट 0. सो कौन सा नंबर से स्टार्ट होता है, 0 से, और कहाँ तक जाना है, हमें 1 तक जाना है. कितने पार्ट्स करने हैं, 3 पार्ट्स करने हैं, 1 2 और ये 3. ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. और कौन से पार्ट पे हमें सर्कल करना है, सेकेंड पार्ट पे, 1 and 2. सो दिस इज 2/3. अंडरस्टूड. नाउ -7/9 ये प्रॉपर है, यस प्रॉपर है. सो यहाँ पे हम डाल देंगे 0. अभी माइनस है तो हमें नेगेटिव में जाना है, यानी 0 हमारा ये साइड आएगा. नेगेटिव में जाना है तो -1 ये साइड आएगा. अंडरस्टूड. 9 पार्ट्स करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, राइट. कौन से पार्ट पे, 7 पार्ट पे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हियर, -7/9. अंडरस्टूड. 5/3. तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का पहले तो हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, मिक्स फ्रैक्शन. 3 1 जा 3. अभी 3 मिल गए, हमें कितने चाहिए, 5 चाहिए. तो 3 के बाद 4 and 5, सो 2 ऐड करने. सो हमें कौन से नंबर से स्टार्ट करना है, 1 से, पॉजिटिव है, सो 1 एंड कहाँ तक जाना है, 2 तक. कितने पार्ट्स करने हैं, 3 पार्ट्स करने, 1 2 and this one is 3. कौन से पार्ट पे, सेकेंड पार्ट पे. सो आवर आंसर इज 5/3. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. If the point O, A, B, C, D, E, and U, P, Q, R, S, T, V are marked on a number line such that OA equal to AB equal to BC equal to CD equal to DE and VT equal to TS equal to SR equal to RQ equal to QP equal to PU, name the rational number represented by S, P, B, D and T. नंबर लाइन दी है, here it is written -3, then here -2 पे V है, T, S,
आर क्यू पी यू पे -1 है, देन हियर इट इज 0, 0 पे ओ है, ए बी सी डी एंड ई, ई पे है 1, राइट। सो हमें क्या क्या फाइंड करना, हमें बोला है कि ए बी सी डी और डी ई इक्वल है, एंड वी टी एस आर क्यू पी एंड पी यू सब इक्वल है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एस की जगह पे कौन सी वैल्यू है, पी की जगह पे कौन सी वैल्यू है, बी की जगह पे, डी की जगह पे एंड टी की जगह पे। सो नाउ पहले काउंट कर लो, यहाँ से इतने कितने पार्ट्स है। सो दिस वन इज 1 2 3 4 5 एंड 6, इट मीन्स डिनोमिनेटर में सबके 6 आएगा, राइट। डिनोमिनेटर में 6 सबके। वन है तो -1 1/6, -1 2/6, -1 3/6, -1 4/6, -1 5/6, एंड यहाँ पे हो जाएगा 2। सो एस पे क्या आया, -1 4/6, राइट। इट मीन्स हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे तो माइनस आएगा ही, सिक्स वन जा 6, or else we will put like this only, mixed fraction, right। या तो फिर हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, 6 1 जा 6, 6 + 4 10/6, डन। अभी p है, p का क्या है, -1 1/6, राइट। तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में 6 ही आएगा, आई एम राइटिंग सेपरेटली, here b d and here o, it is t not o। now 1 6 जा 6, 6 + 1 7, so -7/6। t है तो पहले t ले लेते हैं, तो इट इज -1 5/6, तो यहाँ पे तो 6, 1 6 जा 6, 6 + 5 11, सो -11/6। अभी b वाले देख लेते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5, राइट। So here it will be 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 and this is 5/5। So b क्या है, 2/5 डायरेक्टली, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, राइट, मिक्स फ्रैक्शन भी नहीं दिया। एंड d क्या है, 4/5, डन, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। Find 8 rational number between -1/3 and 2/7। डिनोमिनेटर हमारे सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे 3 and 7 का। सो 3 1 जा 3, 7 नहीं आता तो एज इट इज, एंड 7 1 जा, सो एलसीएम इज 3 7 जा 21। इट मीन्स हमें यहाँ पे भी 21 बनाना है,
एंड यहाँ पे भी 21 बनाना है, राइट। 3 के टेबल में कब आता है 21? 3 7s are, it means here also 7 we have to put, and 7 के टेबल में 3s are, 1 7s are 7, it means -7 and 2 3s are 6। अभी हम काउंट कर लेते कि ये दोनों के बीच में 8 रेशनल नंबर है कि नहीं। -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, यस है 12 जितने हैं। सो वी कैन राइट -6/21 -5/21 -4/21 -3/21 -2/21, कितने हुए 2 4 and 5, स्टिल 3 मोर, -1/21 0/21 यानी 0 and 1/21। डन, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट वन, टू बाई थ्री एंड 4/3, ये है। अभी देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें 8 रेशनल नंबर आते हैं कि नहीं, 2 और 4 के बीच में। 2 और 4 के बीच में एक ही नंबर आता है 3/3, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करूँ। हमें एलसीएम फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट डिनोमिनेटर सेम दिए, बट डिनोमिनेटर सेम दिए बट दोनों के बीच में तो सिर्फ एक ही नंबर आता है। तो जो हमें इतनी लिमिट दी है, हम मल्टीप्लाई करके वो लिमिट को बढ़ा देंगे, राइट। सो सिंपली आई एम डूइंग मल्टीप्लाई बाई 10 यहाँ पे, एंड 4/3 हियर ऑल्सो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाई 10। क्यों मैंने बढ़ाया, क्योंकि ये दोनों के बीच में तो सिर्फ एक ही नंबर आता है और एलसीएम फाइंड करेंगे तो भी इसका आंसर तो 3 ही आएगा। तो इतनी सी लिमिट है, वो लिमिट हम इतनी बढ़ा दी 20/30 एंड हियर इट विल कम 40/30। तो इसमें तो कितने सारे नंबर आते, कोई भी नंबर चूज कर लो। फॉर एग्जांपल 21/30, 22/30, कोई भी नंबर लिख सकते हो, 25/30। ऐसे नहीं कि लाइन में ही लिखना, कोई भी रेशनल नंबर हमें 8 लिखने हैं जो इन दोनों के बीच में आते हो। सो हमने लिमिट बढ़ाई, उसमें से वो लिमिट में जितने भी आते हैं दैट वी कैन राइट 29/30, 32/30, 5 3 more, 35/30, then 36/30, 38/30, 2 4 6 and 8, done, understood। next one, -2 and -1। यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, और -1 और -2 के बीच में तो कोई नंबर आता ही नहीं है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, -2 एंड -1 को मैं ऐसे लिखूँगा, -2/1 एंड -1/1, राइट। अभी मैं क्या करूँ, एलसीएम फाइंड करूँगा तो 1 का तो एलसीएम तो 1 ही होता है, तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो क्या हुआ, हमारी इतनी लिमिट है उसको हमें बढ़ानी है, तो मल्टीप्लाई बाई 10 कर देता हूँ। इट मीन्स ये क्या हुआ, -20/10 एंड -10/10, राइट। हियर आई विल राइट -19/10, -18/10, -17/10, -16/10, -15/10, -14/10, -13/10, -12/10। हो गए 8 रेशनल नंबर, राइट।
Now let us move towards the last question of the exercise. Write 4 more rational number in each of the following pattern: -3 by 5, -6 by 10, -9 by 15, -12 by 20. देन और 4 रैशनल नंबर हमें लिखने हैं. ये क्या हो रहा है? ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का पैटर्न है. देखो ऊपर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड नीचे 5 का टेबल. सो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, 3 7 जा 21, 5 7 जा 35 and 3 8 जा 24, 5 8 जा 40. Done. So it is just a concept of equivalent rational number. Understood? Thank you.